हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास हिस्ट्री की है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये वीडियो है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे है, आपने नहीं देखा उसे तो प्लीज़ आप देख लीजिए। और आज इसका पार्ट 2 है। ये मैं आपको यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटर से करा रही हूँ। इसमें 1 लाइनर फॉर्म में दिया हुआ जितने भी फैक्ट्स होते हैं सारे फैक्ट्स इसमें इंक्लूड किया गया है, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज के टॉपिक में पढ़ेंगे बौद्ध संगति से संबंधित तथ्य। जो बौद्ध संगतियाँ 4 हुई थी उनसे रिलेटेड जो तथ्य हैं वो भी, और कहाँ हुई थी। मेन ये वाला जो टेबल है उसको ध्यान रखिएगा, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति के समय बुद्ध के उपदेश को आनंद ने सूत पिटक तथा उपाली ने विनय पिटक के नाम से संकलित किया था। प्रथम बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति के समय ही बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ अस्थाविर और महासांघिक में विभाजित हो गया था। और तृतीय बौद्ध संगति के समय मोगली सुत्त ने अभिधंग पिटक का संकलन किया एवं कथा वस्तुत नामक ग्रंथ का संकलन किया था। और चौथे बौद्ध संगति में इम्पॉर्टेंट है कि हीनयान महायान में विभक्त हो गया था। संप्रदाय जो है 2 भागों में विभक्त हो गया था। हीनयान स्थाविरवादी और महायान महासांघिक कहलाया। अब ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में मतलब हर बार इससे एक बौद्ध संगति से क्वेश्चन बनते ही हैं। पहले बौद्ध संगति में कहाँ पे हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। इसको सब पढ़नी गुफा में। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। और शासक उस समय कौन थे, तो अजातशत्रु थे। दूसरी बौद्ध संगति हुई है वैशाली में 100 साल के बाद। देखिए 383 में हुई है, सबकगामी या सर्वकामी, और इसके उस समय शासक थे काला शौक। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था 247 ईसा पूर्व में, और मोगली पुत्रसुत थे और अशोक उस समय शासक थे। और सबसे बाद में जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई है वो कुंडलवन यानी कश्मीर में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में वसुमित्र और अश्वघोष वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। आगे है बौद्ध साहित्य। देखिए, बौद्ध संगतियों में संकलित किए गए ग्रंथों को त्रिपिटक कहा गया है। इनकी संख्या 3 है। त्रि मतलब 3। तो सूत पिटक ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किस पिटक में क्या क्या दिया गया। तो सूत पिटक में क्या दिया गया, तो सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश और वचन। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो सूत पिटक लिख के उपदेश और वचन लिख लो। विनय पिटक में क्या था, तो संघ से संबंधित नियम, जीवन संबंधित आचार विचार विधि, ये सब किस तरह से जीना चाहिए ये था। और अभिधम्म पिटक में क्या था, इस पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह था। तो दार्शनिक सिद्धांत करके लिख लो। पहले में क्या था, उनके उपदेश और वचन का संग्रह किया गया। विनय पिटक में नियम आचरण विचार ये सब किया गया था। आगे है महायान शाखा का साहित्य किस भाषा में लिखा गया, इंपॉर्टेंट है। तो महायान शाखा संस्कृत में लिखा गया था। और महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत विलास प्रहसन में किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है, तो बौद्धों एवं कपालिकों का उल्लेख किया गया है। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है, तो ललित विस्तार पे है। द लाइट ऑफ एशिया किस पुस्तक पर आधारित है, तो ललित विस्तार। वज्रछेदिका नामक ग्रंथ बौद्ध धर्म की किस संप्रदाय से संबंधित है, तो महायान से संबंधित है। ठीक है, महायान से संबंधित है। आगे है सर्व सुवर्ण प्रभाव सूत्र पुस्तक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। क्या, सुवर्ण प्रभाव सूत्र किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं देखो, बाबेरू जातक कथा, दशरथ जातक कथा और सीवी जातक कथा। 3 जातक कथा, बाबेरू जातक कथा, दशरथ जातक कथा और सीवी जातक कथा। किस ग्रंथ में अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है, तो ललित विस्तार में आपको मिलती है। आगे महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है, प्रज्ञापारमिता। महायान शाखा का जो संप्रदाय उसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है,
प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता, देखो ये वीडियो थोड़ी सी आपको बोरिंग लग सकती है क्योंकि इसमें फैक्ट्स है। तो आप 1 से 2 बार, एक बार आप नॉर्मल स्पीड में और 1 से 2 बार आप थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करके सुन सकते हो। तो आप उसके बाद आप इससे रिलेटेड MCQ लगाना, तो देखना आपके लगभग MCQ सही हो जाएंगे। आगे, प्राचीन बौद्ध साहित्य सुत्त पिटक में कितने निकाय हैं? तो देखो, दीघ निकाय है, मंजिक निकाय है, संयुक्त निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, क्षुद्रक निकाय है। तो क्या हो गए? 5 निकाय हो गए। तो सबसे पहले तो पूछ सकता है कितने निकाय, तो 5। और ये दीघ निकाय कहाँ से लिया गया? तो दीघ सुत्त पिटक का ही एक निकाय है। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, देखो, दीघा निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, क्षुद्रक निकाय। आगे है, प्राचीन भारत के अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो बोधिसत्व द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत। आगे, स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा उनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? तो महापरिनिब्बाण सूत्र में मिलता है। महापरिनिब्बाण सूत्र में क्या मिलता है? स्तूप और चैत्य निर्माण के निर्देश तथा उसे स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेष के लेकर विवाद होता है। आगे है, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों पर लिखी गई विस्तृत टीकाएं, उपदेश शास्त्र और विभाग शास्त्र किस प्रकार तैयार की गई है? तो कनिष्क के संरक्षण में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति में तैयार किया गया है। आगे, विशुद्धमग्ग ग्रंथ की रचना किसने की है? तो बुद्ध घोष ने की है। विनय पिटक के भाग दीघ निकाय पर टीका किसने लिखी है? तो बुद्ध घोष ने लिखा है। आगे, वज्रछेदिका बौद्ध ग्रंथ की रचना किसने की है? असंग ने की है। दिव्य वेदांत ग्रंथ किस धर्म को जानने का साधन है? तो ये बौद्ध है। आगे, त्रिपिटक की 8 कथाएं, तो इसमें सुत्त पिटक की 8 कथाएं, महाअट्टक, विनय पिटक की कुरुंदी, अभिधम्म पिटक की 8 कथाएं क्या? महापंचरी सिंहली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ के भाग, तो दीघ निकाय, क्षुद्रक निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, महापरिनिब्बाण सूत्र, धम्मपद, खंडक और कथावस्तु। बुद्ध घोष की प्रमुख टीकाएं कौन कौन सी है? तो सामंतक पासादिका, विनय पिटक पर टीका, कनख वितरण विलासिनी, विनय पिटक की पति मोक्ष पर टीका, सुमंगलम विलासिनी, सुत्त पिटक के दीघ निकाय पर टीका, सांख्य पक्कासिनी, तो सुत्त पिटक के संयुक्त निकाय पर टीका, मनोरथपुरी, सुत्त पिटक की अंगुत्तर निकाय पर टीका। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, महत्वपूर्ण ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ जो हैं और उसके रचनाकार। तो अश्वघोष ने क्या क्या लिखा? बुद्धचरित, सौंदर्यानंद, सरिपुत्र प्रकरण 3 हो गया। धम्मपाल परमार्थी दीपन, वसुबंधु का है अभिधम्म कोश, विज्ञप्ति मातृका सिद्धि, विमिष्का त्रिस्मिका, परमार्थ सप्ति प्रकरण पद, वज्रछेदी विभाषा शास्त्र। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं और भी है। असंग का है पंचभूमि, योगाचार, भूमि शास्त्र, अभिधम्म समुच्चय, महायान सूत्रालंकार प्रकरण, आर्यवाचा। मैत्रेयनाथ का धर्मांत विभंग, मनुष्यांत विभंग। नागार्जुन इम्पॉर्टेंट है तो उनका देख लीजिए। एक तो माध्यमिका कारिका, फिर युक्ति स्टिका, शून्यता सप्तति, सत्य सहस्त्रिया, विग्रह वर्तनी, अष्ट सह प्रज्ञा पारमिता। आयुर्वेद का चतुस्तक है, शांति देव का शिक्षा समुच्चय, सूत्र समुच्चय और ठीक है, और इनका इम्पोर्टेंट है। देव शर्मा का विज्ञान काय है। धर्म के नागसेन का इम्पोर्टेंट है, मिलिंदपन हो। धर्म कीर्ति का न्याय बिंदु, प्रमाण वार्तिक, वाद न्याय, भिक्षुनी पति मोक्ष, दंतवश्य। बौद्ध भिक्षु महानाम, दीपवंश और महावंश। महाकच्छायन, नेति प्रकरण, उपतिश, महाबोधि वंश, बोधि वंश। वच्चीकार का धूप वंश। बुद्ध घोष का विशुद्धि मग्ग हीनयान से संबंधित है। आगे बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं।
भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के मृगदाव हरिण वन में दिया था। गौतम बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के काल में आए थे। बौद्ध वृक्ष में बौद्धि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी की है? तो पंचम पीढ़ी की है। बौद्ध कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के पर अवस्थित है? तो बौद्ध गया ही है, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के किनारे। बुद्ध के जीवन काल में कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था? तो देवदत्त। बौद्ध संघ भिक्षुणियों के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थान पर दी गई थी? तो वैशाली। ये क्वेश्चन पूछा गया कि बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के रूप में स्त्रियों की जो प्रवेश है वो कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पावरन या पवज्जा नामक समारोह क्यों आयोजित किया जाता था? तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति मतलब स्वीकार करने के अवसर जो होते थे उसी को बोलते थे पवज्जा बोलते थे या पावरन कहते थे। आगे महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पद्म पानी क्या नाम जाने? महायान बौद्ध धर्म की बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। ठीक है। आगे भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? मैत्रेयी होंगे। आगे प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु ने चीन भेजा गया था? प्रथम शताब्दी पूर्व ईस्वी में किस भारतीय भिक्षु को कहाँ भेजा गया था? चीन भेजा गया था। तो नागार्जुन को। आरंभिक मध्यकालीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारणों से शुरू हुआ था? तो उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। आगे सुल्तानी युग में बौद्ध को कौन सी शाखा में सबसे प्रभावशाली था? तो वज्रयान शाखा। बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा कौन थे? अजातशत्रु। उन्होंने प्रथम बौद्ध संगति भी कराई थी। आगे है अभिधम्म पिटक को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया? तो पाटलिपुत्र परिषद द्वारा। आगे है गौतम बुद्ध वह अनुयायी गौतम बुद्ध वह अनुयायी कौन था जो उसके अवसान के समय कुशीनगर में मौजूद था? तो आनंद। ठीक है। गौतम बुद्ध का वो अनुयायी कौन था जो उसके अवसान के समय कुशीनगर में मौजूद था? तो आनंद। बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहते? तो संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहते थे। बुद्ध का क्या अर्थ होता है? प्रबुद्ध होता है। बौद्ध मत तथा जैन मत के संदर्भ में सत्य कथन। तो जाति व्यवस्था के संबंध में दोनों एक ही दृष्टिकोण है। गौतम बुद्ध तथा महावीर दोनों ही जन्म से क्षत्रिय थे, दोनों ही अहिंसा में विश्वास करते थे। आगे बौद्ध धर्म विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य किससे माना जाता है? तो अशोक के अभिलेख। आगे बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदाय का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में से प्राप्त होता है? ब्रह्मजाल सूत्र से। किस गणराज्य में यह आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत न करने वाले को 500 कारशापन दंड देना पड़ेगा? मल्लों ने। आगे क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध को अस्थित अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था? तो अस्थि अवशेषों में हिस्से का दावा किया था तो अजातशत्रु ने। वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? तो महापरिनिर्वाण सूत्र में। बौद्ध का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध पूर्ववर्ती जन्मों की कथाओं को संकलित वो कहलाता है तो जातक कथा है।
बौद्ध भिक्षुनियों में सर्वप्रथम प्रवेश किस महिला ने किया था? तो प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी, वो ही सबसे पहले प्रवेश की थी। आगे है गौतम बुद्ध के समकालीन राजाओं में से कौन सा राजा गौतम बुद्ध की समान आयु का था? तो प्रसेनजित। अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तो महाकात्यायन ने किया था। बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद का संबंध किस गणराज्य से है? तो मल्ल से है। शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रुमनदेही से प्राप्त हुआ है। शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रुमनदेही से। बौद्धि समाप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज के सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? तो अलार कलार, रुद्रक और रामपुत्र। बुद्ध का महापरिनिब्बाण मगध के किस शासक के काल की घटना है? तो अजातशत्रु। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? शाल वृक्ष के नीचे। बौद्ध धर्म की नींव किन 4 महासच्चाई एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है, जिसे कहते हैं 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग? बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था? जुआंगजांग। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में किस जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया था? तो पाली भाषा का। अभी टीजीटी में आया था कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा किस में हुई थी? तो वो भी पाली भाषा में हुई थी। श्रावस्ती में माखली गोशाल हलाहल की कार्यशाला में ठहरते थे, वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? तो कुम्हार। जो श्रावस्ती में मखली गोशाल हलाहल की कार्यशाला में ठहरते थे, वह महिला किस समुदाय की थी? तो कुम्हार थी। क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर उसने बुद्ध की अस्थि अवशेषों का हिस्से, तो अजातशत्रु अभी ऊपर भी देख चुके थे। किस ग्रंथ में कपालिको, पशुपतों और बौद्ध के भ्रष्ट आचरण का वर्णन है? तो मत विलास प्रहसन। क्या है? किस ग्रंथ में कपालिको, पशुपतों और बौद्धों के भ्रष्ट आचरण का वर्णन है? तो मत विलास प्रहसन। आगे भागवापी क्षत्रियो अहम्पि, भगवान बुद्ध की क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ, यह कथन किस राजा का था? तो अजातशत्रु, जो किस वंश के थे? हर्यक वंश के। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े महान स्थान कौन कौन से? लुम्बिनी है, जहाँ उनका जन्म हुआ, गया जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश किया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास्य, राजगृह, वैशाली। बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षण से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया? तारा देवी का। बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया? तो तारा देवी। बौद्ध मत में पति मोक्ष से क्या अभिप्राय है? संघ के नियम। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार क्या था? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। बौद्ध धर्म की उपोस्थ से क्या तात्पर्य है? तो यह भिक्षुओं द्वारा प्रत्येक पखवाड़े में पूर्ण चंद्र नव चंद्र रात्रियों में एकत्रित होने के अवसर पर किए जाने वाला अपराध स्वीकारोक्त कृत्य था। बौद्ध मत में उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध मत में आरंभिक धर्म परिवर्तन। आगे 1 मिनट। बौद्ध श्रमिकों के आहार संबंधी अनुशासन में बौद्ध भिक्षुओं को किस प्रकार की अनुमति थी? तो भिक्षा मांगने की, भोजन के निमंत्रण स्वीकार करने की, मठ के भेंट ग्रहण करने की। बौद्ध धर्म की विशेषताओं में कौन सी एक विशेषता जो इसे जैन धर्म से भिन्न करती है? तो अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार। अनेक प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में वर्णित 4 वर्णों का सोपान क्रम क्या है? तो खत्तिया, ब्राह्मण्स, वैश्य और शूद्र।
गौतम बुद्ध के अनुसार किसके अनुसार से निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो अष्टांगी मार्ग के से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। परंपरा अनुसार थेरावादी संप्रदाय के प्रवर्तक महाकच्चायन कहाँ के थे निवासी थे? तो अवंती के थे। महासांधिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? पंचधर्म। आगे है प्राचीन बौद्ध साहित्य में जीवक का उल्लेख किस रूप में किया गया? तो एक वैद्य के रूप में जीवक का। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी किसे कहा गया? तो तारा देवी को। बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय पर लिखित टीकाएं कौन सी है? तो सुमंगल विलासिनी और सामंत टीका। आगे है बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता प्रदान किया गया? तो सर्वास्तिक में। आगे है प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से किया गया? तो निंगथनाथ सूत्र में। किस बौद्ध दर्शन ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4वीं शताब्दी ईस्वी में नेपाल की यात्रा की थी? तो आचार्य वसुबंधु। आगे है रुमनदेही स्तंभ किस जगह से प्राप्त हुआ? वह स्थान किसका सूचक है? तो बुद्ध के जन्म का। आगे है बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी जिससे इसके प्रचार में सहायता प्रदान की? तो लोक भाषा का प्रयोग, जो वहाँ का मतलब लोकल लैंग्वेज है उसका प्रयोग। आगे परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने कहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया? तो चीन में किया। दीपवंश और महावंश बौद्ध धर्म की रचना कहाँ पर हुई थी? तो श्रीलंका में हुई थी। बुद्ध कालीन गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? तो वैशाली के लिच्छवी। वर्तमान विश्व में किस कारण बौद्ध धर्म कारणीय है? मध्यम मार्ग के कारण। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? तो ब्राह्मणवादी रीति रिवाज। कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय बौद्ध धर्म के प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था? तो महायान। किस बौद्ध ग्रंथ में शाक्यों को ओक्काक इक्ष्वाकु का वंशज बताया गया है? शाक्यों को। तो महावंश तथा सुमंगल विलासिनी में। किस बौद्ध ग्रंथ में शाक्यों को उत्तम तथा इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय कहा गया? तो सुत्त निपात ग्रंथ में। देखो किस बौद्ध ग्रंथ में शाक्यों को उत्तम इक्ष्वाकु वंशीय कहा गया? देखो किस बौद्ध ग्रंथ में शाक्यों को इक्ष्वाकु वंश का बताया गया, एक अलग बात है, ठीक है। महावंश या सुमंगलम विलासनी में। और किस बौद्ध ग्रंथ में शाक्यों को उत्तम तथा इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय कहा गया है, ठीक है। तो शुद्ध निपात ग्रंथ में। ध्यान देखिए इसमें क्या है, जितने भी फैक्ट्स ही हैं, जितने क्वेश्चन में आए हुए देख रहे हैं, सारे फैक्ट्स ही हैं इसमें। तो आपको ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग लगेगी, मुझे भी बोलने में लग रहा, बट क्या कर सकते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको 2-3 बार सुनिएगा ना तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव MCQ वाला क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन था? तो श्री विजय। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों दिशाओं में फैलाए? तो ब्रह्मा ने। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अच्छेदवाद अनाहिलेशनिज्म के भौतिकवादी दर्शन के प्रस्तावक कौन थे? अजित केस कम्बलिन। अजित केस कम्बलिन क्या थे? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उच्छेदवाद अनाहिलेशनिज्म के भौतिकवादी दर्शन के प्रस्तावक थे। आगे आजीविका संप्रदाय के अनुयायी को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो हत्यापलेखन और एक दंडिक। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाला धार्मिक आंदोलन में कौन सा आचार नितांत भौतिकवादी था? तो अजित केश कम्बलिन। हेमवंत संप्रदाय बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय की एक शाखा थी? तो महासांघिक संप्रदाय का। सभी संस्कार व्यय धर्म और अप्रमाद के साथ अपने मोक्ष का संपादन करें, इन वचनों का श्रेय किसे जाता है? तो महात्मा बुद्ध को। कौन सा
एक बौद्ध संप्रदाय था जिसकी मान्यता थी कि दृश्य जगत में सारभूति अंशतः क्षणिक नहीं अपितु व्यक्त रूप में विद्यमान रहते। तो सर्वास्तिवादिनी के आगे किस संप्रदाय ने कर्मवाद के सिद्धांत का तिरस्कार किया? तो आजीवक। बौद्ध और जैन किस मान्यता को नहीं मानते हैं? तो अवतारवाद को नहीं मानते हैं। भगवान बुद्ध ने जन्म और मृत्यु की तिथि का निर्धारण किस परंपरा पर अधिक महत्व है? तो सिहली परंपरा और महावंश दीपवंश का। किस युग में ब्राह्मण क्षत्रिय की तुलना में हीन माने जाते थे? तो बुद्ध। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थे? तो ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ पे है? छांदोग्य उपनिषद में है। अनात्मवाद को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो नैरात्मवाद। बौद्ध स्तूप जो विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप का निर्माण शैलेंद्र राजाओं के मध्य जावा इंडोनेशिया में कराया, उस स्तूप का क्या नाम था? बोरोबुद्दु स्तूप। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। सर हप्पा संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। मानव व्यक्तित्व पंच स्कंद से निर्मित है, यह सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। जातकों के उल्लिखित हीन सिप का संबंध किससे है? तो कसाई और व्याघ्र से। आगे एक मिनट। एक अपेक्षाकृत कठोर बोधिसत्व जो पाप और असत्य का शत्रु और इंद्र देवता की भांति अपने हाथ में रखता, वह कौन है? तो वज्रपाणि। बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारण है तो लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग का प्रभाव। वह कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय जिसकी मान्यता थी कि दृश्य जगत में सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं अपितु अव्यक्त से सदैव विद्यमान रहते हैं? तो सर्वास्तिवादिनी। बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विशेष संहिता बनाई गई थी, उसे क्या कहा जाता है? भिक्षुकुम निपत्योमोक्ष। आगे संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? अनुशासन। आगे बंगाल में बौद्ध धर्म का एक नया संप्रदाय काल चक्रायन है, इसका उदय 9वीं-10वीं शताब्दी में हुआ। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मंजूश्री। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत बुद्ध किस कन्या के हाथों से भोजन खाए थे? तो सुजाता। किस व्यक्ति द्वारा अर्पित भोजन सुअर का मांस को ग्रहण करने के उपरांत महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? तो चुंद के द्वारा। भारत में बौद्ध धर्म के पतन का क्या कारण था? तो मठों में भ्रष्टाचार। गौतम बुद्ध ब्राह्मण धर्म के किन मान्यताओं का खंडन करते थे? वेदों की प्रामाणिकता, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, यज्ञों की फलोत्पादकता। आगे है गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन। वे कर्म में विश्वास करते थे, वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। आगे भारत में बौद्ध धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन। तो बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामयी है। बोधिसत्व समस्त सचेतना प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग में स्वयं चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। बौद्ध धर्म के विषय में सत्य कथन। तो उसने वर्ण जाति को स्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता को सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध धर्म के प्रचार का क्या कारण था? तो धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। स्थानीय भाषा का भी काफ़ी प्रयोग, क्योंकि लोग उसी से कनेक्ट हो पाते हैं जो आपके लैंग्वेज में बात करेगा। तो अब देखिए बुद्ध के समय शासक और जो उनके अनुयायी थे, तो शासक और राज्य था बिंबिसार, अजातशत्रु मगध से, प्रसेनजीत कौशल, उदयन वत्स, माद्रिक शाक्य नरेश, प्रदोत अवंती पुत्र सूरसेन मथुरा, बौद्धि कुमार सुमारगिर भाग।
ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने फैक्ट थे वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम जैन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो करेंगे। आपको आने वाले एग्ज़ाम में से काफ़ी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस हो कि इस वीडियो को सुन लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करे। और सुनना है 2-3 बार सुनिएगा तो शायद याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।